असेसमेंट ईयर 26-27 की आईटीआर 1 की फाइलिंग शुरू हो चुकी है। तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है और आईटीआर फाइल करने के लिए आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 26-27 सेलेक्ट करना है, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना, देन प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आईटीआर 1 आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको प्रोसीड विथ आईटीआर 1 पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली आप अदर्स पे सेलेक्ट करिए, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना, ओके पे आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में आना है और इसके बाद यहाँ प्रोफाइल डिटेल में आपको सेकेंडरी एड्रेस जरूर मेंटेन करना है अपना। और यहाँ पर ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सेक्शन दिख जाएगा। पेंशनर्स हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यदि आप प्राइवेट जॉब में हो तो आप सिंपली अदर्स पे सेलेक्ट करना और यहाँ पे 139(1) रहने देना है। और आपकी इनकम यदि 12 लाख के नीचे है तो आपको यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करना है, देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद ग्रॉस टोटल वाले कॉलम में आपको आना है। यहाँ पे सैलरी की इनकम आपको रिपोर्ट करनी है, तो आपको फॉर्म 16 से यहाँ पे सैलरी का डेटा फिलअप करना है। यदि आपको कैश में सैलरी मिली है तो सिंपली आप अमाउंट लीजिए, 12 से मल्टीप्लाई करिए, ग्रॉस सैलरी में आपको अमाउंट डाल देना है। अलाउंसेस का न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलती है तो आपको इसको सिंपली छोड़ देना है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको आना है। यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऐड अनदर पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने प्रॉपर्टी का एड्रेस प्रॉपर इंटर करना है और इसके बाद टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना है, तो आपको लेट आउट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपनी रेंटल इनकम रिपोर्ट करनी है। और इसके अलावा ये है कि यदि आपको इंटरेस्ट ऑन होम लोन का बेनिफिट लेना है तो आपको यहाँ पे 24B में जाकर के जितने भी आपके इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में डिटेल्स दी हुई रहती है उसको आप ऐड एंड पे जाकर के डेटा आप फिलअप कर देना। डिटेल्स फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद C3 में कोई एग्जेम्प्ट इनकम आपकी है तो यहाँ पे ऐड एंड पे जाकर के अपनी एग्जेम्प्ट इनकम की कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि आपको शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड से हो रखे तो यहाँ पे टोटल सेल वैल्यू और उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंटर करना है। इसके बाद आपको सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद टोटल डिडक्शन वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे 80/60/2 का जो डिडक्शन है ये आपको अपने फॉर्म 16 से फिलअप करनी है और यहाँ पर आपको सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको टैक्स पेड वाले सेक्शन में आना है। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाना है। आपके जो भी रिफंड होंगे वो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ वैलिडेशन सक्सेसफुल हो, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। देन आपको ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके अपनी आईटीआर को सबमिट करनी है। यदि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखना है तो लिंक पे क्लिक करके आप डिटेल्स वीडियो